हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। इस वीडियो में हम आज केमिस्ट्री के थर्ड एंड फाइनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ दो आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तीन रिएक्शन है और फिर आपका कोरोजन है, जंग कैसे लगता है, और एक आपका रेंसिडिटी है। यानी जैसे कि आप नमकीन वगैरह के पैकेट खरीदते हो, चिप्स वगैरह का के पैकेट खरीदते हो, तो उनके अंदर हवा भरी जाती है, वो नाइट्रोजन भरी जाती है। और जो आप लिक्विड चीज़ लेते हो, जैसे कि आपने ठंडा लिया कोई भी पेप्सी वगैरह, तो उसके अंदर जो बुलबुले होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, यानी उससे ठंडे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। तो देखिए, हम इस वीडियो में जो केमिस्ट्री के दो पार्ट बचे हुए हैं छोटे छोटे, उनको कवर करेंगे। ये आपकी 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इससे पहले मैं दो वीडियो में उस चैप्टर को कवर करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उन दोनों वीडियो को जाकर भी देख लीजिए। और हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा और कंप्लीट आपको क्लास 10th की साइंस करवाऊँगा। और इतना आपको सिलेक्टेड करवाया जाएगा कि उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। भले ही आप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियसली पेपर को चेक कर सकते हो कि इस चैप्टर से, इस वीडियो से आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट है या फिर कितना आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम दो पॉइंट है जो आपके बचे हुए, उनको देखते हैं। उसमें आपका पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन का। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से भी आप देख सकते हो। एनसीईआरटी आपकी बुक का पेज नंबर है 10 हो गया। आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। 11 पे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो भी होगी। 12 नंबर पे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखिए, ऑक्सीडेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ऑक्सीडेशन, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ओ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन जिसमें ऐड होती हो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो, उसका हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसमें दो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। या तो हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो, हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी के अपोजिट कौन सी आती है आपकी? एक मिनट में डस्टर उठा लूँ, डस्टर को रख दिया, एक मिनट रुको। सुविधा के लिए खेद है, स्टेशन पे तो बोलते नहीं होंगे आजकल, यहाँ पर तो बोलते हैं ना। चलिए, ये ऑक्सीडेशन आपके समझ में आ गया। या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, इन दोनों को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट एक आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, आप समझ गए होगे। या तो हाइड्रोजन, देखो रिडक्शन, रिडक्शन आपकी, ये फिर बदल गया, उड़ जाती है हमें। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा आपका रिएक्शन में? या तो हाइड्रोजन का ऐड होना, देखो वहाँ पे क्या ऐड हो रही थी? ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो ऐड होना, या फिर ऑक्सीजन का, वेरी गुड, ऑक्सीजन का रिमूव होना। या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से समझ जाओगे, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। इन दोनों चीज़ों को क्या बोलेंगे? एक को ऑक्सीडेशन, दूसरे को रिडक्शन। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दे रखा है। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर बना रही है? कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड कैसे बनी भाई? देखो हमने क्या कहा था, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हमें कैसे पता चला? हमने कहा था या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। इसमें देखो कॉपर खाली है, यहाँ पर कॉपर के साथ क्या अटैच होगी? ऑक्सीजन। क्या अटैच हो गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऐड हुआ है ना, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। कॉपर अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, कॉपर ऑक्साइड बनाया, कॉपर और ऑक्सीजन ने साथ मिलकर, तो क्या क्या हो गया? वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दूसरी आपके एक और बताई थी जिसमें हाइड्रोजन का रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन का रिमूव कैसे होगा? कॉपर ऑक्साइड है मान लिया पहले से ही, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ ही इसकी रिएक्शन करवाई, उसके साथ उसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो कॉपर है इसके साथ से जो है ऑक्सीजन है वो हट जाएगी, खाली क्या रह जाएगा? कॉपर रह जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर कैसे बनेगा? H2 यहाँ से, O यहाँ से, क्या हो गया? H2O हो गया, कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर तो क्या हो गया? ऑक्सीजन इसके अंदर से क्या होगी? रिमूव होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड होगी। इस चीज़ को क्या बोल लेंगे? ये किसका एग्जाम्पल है? कुछ सोच के देखो। मैंने कहा ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूव होना किसके अंदर होता है? रिडक्शन के अंदर होता है। ये किसकी प्रोसेस है? किसकी रिएक्शन है? या रिडक्शन की प्रोसेस है? रिडक्शन की रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। ऑक्सीडेशन में ऑक्स से याद दिलवाया था ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। ऑक्सीजन ऐड तो इसमें हो रही है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगी, ऑक्सीजन इसके साथ थी, पहले से थी, लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन वो हुई तो क्या हो गया? अब किस वजह से आप इसको बोलोगे कि ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये रिडक्शन है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव होगी कॉपर के साथ से, बस। हाइड्रोजन यहाँ पे दो थे, दो हैं, हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ, ना ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ, केवल यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर काम हो रहा है। एक ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो, वो होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो हो रहा था आपका, ये जो आपको कंफ्यूजन कर रही थी ना, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का था? हाइड्रोजन, इसके साथ क्या हुआ था? कॉपर प्लस वाटर बना था, कॉपर प्लस वाटर बना था। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो हम यहाँ पर बोल देंगे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन वाली रिएक्शन है। हाइड्रोजन क्या थी? हाइड्रोजन ऐड हुई हाइड्रोजन के साथ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी नहीं, किसके साथ? खाली हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सीजन, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो हमने क्या बोला था उसको? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन ऐड ही हो रही है ना, हाइड्रोजन अकेली थी, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन रिमूव कर दी, किसके अंदर हुआ? रिडक्शन के अंदर हुआ, ठीक है। ये छोटे छोटे से टर्म है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। भाई कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को रिमूव किया तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन को ऐड किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन इन दोनों के अपोजिट हो ही जाएंगे। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। इनको बड़े ध्यान से समझना है, एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, एक दो बार ज़रूर देखना आप इस वीडियो को, रिपीट करके, थोड़ी स्पीड कम करके, तब देखना।
उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट वही कोरोजन वाला आता है, जंग लगना। आप इनको जानते हो पहले से ही। कोरोजन आपका जंग लगना, ये आपका पेज नंबर है। आपको पेज नंबर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल होगी, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। पेज नंबर 13 पे आपका कोरोजन है। कोरोजन में आप क्या बोलोगे? जंग लगना क्या होता है नॉर्मल तरीके से? जब एक लोहा होता है और स्टार्टिंग में क्या होता है, चमकीला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर क्या धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। वो जंग को हम इंग्लिश उसमें क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, जंग लगना। और वो लगता कैसे है कि उसके ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है वो वाटर के साथ मिलके, कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या कर देंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, उसकी जो प्रोसेस होगी जंग लगने की, यानी इसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। अगर उसके जंग लगने की प्रोसेस को आपको रोकना है, कोरोजन के प्रोसेस को आपको रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो उसके ऊपर आप ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो। ग्रीस को और कुछ कहते होंगे इंग्लिश में, मुझे ध्यान नहीं है। ग्रीस लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी करके आप उसको जंग लगने से बचा सकते हो। जैसे कि आपने एक बात सुनेगी, हमरोली की लाइट। वो लाइट नहीं होती हमरोली की लाइट होती है, लाइट लोहे की लाइट होती है, इतनी बहुत लंबी, ठीक है। उसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके अंदर हमने ऐसी मिक्सचर ऑफ मेटल्स यूज़ कर रखी थी, उसके अंदर एलॉयज इस प्रकार से यूज़ कर रखी हैं कि वो रिएक्शन नहीं होने देती ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन में उसमें जो प्रेजेंट होता है एयर में, वाटर प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से उसके रिएक्शन नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। वो मेहरौली में है, मेहरौली की लाइट। हमरोली की लाइट नहीं होती, वो मेहरौली की लाइट होती है। आपने सुना होगा या फिर अपने पेरेंट्स से भी पूछना कि मेहरौली की लाइट पर आज तक जंग क्यों नहीं लगा, लेकिन आपको पता ज़रूर है क्योंकि मैंने बता दिया। दूसरा आपका पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका इस चैप्टर का, वो है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को आप कैसे समझोगे? भी रेन से, बारिश से, गलत है, वो स्पेलिंग दूसरी है उसकी, रेन की RAIN होता है, ये RAN है। इसको याद रखने के लिए आप कैसे करोगे? आपने इस रेन को ये रेन लिख दिया, ठीक है, तो आपका बासी समूह हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया? बासी समूह हो गया। बासी समूह को आप क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हो? बासी होना हिंदी में याद रखने के लिए। खाना वगैरह क्या हो जाता है? बुस जाता है ना, ख़राब हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? रेंसिडिटी की वजह से होता है। इसी वजह से जो आपके नमकीन वगैरह के पैकेट होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और जो आपका लिक्विड होता है, जैसे कि आपके जो ये ठंडे जिनको आप बोलते हो, उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ताकि वो उसके साथ अंदर के जो पार्टिकल है वो रिमूव इतने ज़्यादा ना हो। उसके प्रेशर डाल देंगे, वो रिएक्शन से हो नहीं कर पाएंगे उस नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि देखो, एलिमेंट जो आपकी पीरियोडिक टेबल आएगी उसमें 18वां ग्रुप होगा। 18वें ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज। जैसे कि आपने सुना होगा कि बल्ब के अंदर हम ऑर्गन गैस भर देते हैं, ठीक है, ताकि वो कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर? ऑर्गन। ये सारी जो ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, अभी जो मैंने वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी के अंदर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी आपकी, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ठीक है। जैसे कि जहाज के आपके टायर होते हैं एरोप्लेन के, उनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन होती है, हीलियम होती है, ऑर्गन क्रिप्टन, ठीक है। वो जब पीरियोडिक टेबल आएगी 18वें ग्रुप में आपको समझाऊंगा कि कौन सी गैस कहाँ यूज़ की जाती है। अभी के लिए ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से देख सकते हो पिछली 3 वीडियो से कंपैरिजन करके कि कितना इन 3 वीडियो से आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है या फिर कितना आपके एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। आप साथ में प्रीवियसली पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि मैं कितना सही या कितना गलत करवा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपकी कंप्लीट 10th के साइंस करवाऊँगा।
भले ही वो इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है, लेकिन आपकी मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है, आपको समझना हिंदी में पड़ेगा। और साइंस तो ऐसी चीज़ है जिसको इंग्लिश में भी अच्छी समझ में आती है। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, समझने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इंग्लिश में बड़े आराम से याद हो जाती हैं। बायोलॉजी के बहुत सारे वर्ड हैं हम हिंदी में नहीं लिखते। हमने कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया, ऐसे लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ऐसे लिख दोगे, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। और इंग्लिश वाले को खुश करने के लिए ऐसे लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो इंग्लिश वाली टर्म में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप समझना चाहोगे इतना आप समझोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।